नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का ये अपना थर्ड लेक्चर है जिसमें अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में अगर अपन देखा जाए तो आज अपन बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अपना जो डायमंड मेंबरशिप प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। उसमें अपन सारी चीज़ें एक करके देखते जा रहे हैं। इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना अपना टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics, जिसमें अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज अपन बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ ऐसी इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, उनके बारे में किसने बताया था? बर्नौली ने। तो अपन बात करेंगे बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात भी अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपना सिलेबस है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस भी यही है कि ये वाला पार्ट ही सिलेबस में लिखा है, बर्नौली इक्वेशन लिखा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो आज अपन ये वाला पार्ट करेंगे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इफ इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इन डिग्री 1, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अपन ने पहले पढ़ा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी पावर हमेशा एक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो इक्वेशन क्या नहीं बनेगी? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, या जिसको मैं बोल सकता हूँ लीनियर नहीं बनेगी। लीनियर बनने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक पावर में ही आना चाहिए। और अपन ने जब डिग्री, ऑर्डर और लीनियरिटी नॉन डिफाइन करी तो अपन ने बोला था कि लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल से ही क्या होती है? डिसाइड होती है। तो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होती है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसी बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे p और q दोनों क्या होंगे? या तो अक्स के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। बट इस केस में अपन क्या लेके चल रहे हैं? इस केस में अपन ये लेके चल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू fx टाइप का है। यहाँ पे x अपना क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में अपन ऐसा बोल रहे हैं कि dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें p और q क्या है? अक्स के फंक्शन है या दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ x इक्वल्स टू fy, y कैसा हो गया तुम्हारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x कैसा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में अपन क्या करेंगे? इस केस में अपन ऐसा लिखेंगे dx/dy प्लस py इक्वल्स टू p1y इक्वल्स टू q1y, जहाँ पे p1 और q1 किसके फंक्शन है? y के, और क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट। y के फंक्शन भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस केस में फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या बनेगी? फर्स्ट ऑर्डर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होता है? उसका ऑर्डर, और उसकी पावर क्या बन जाती है? डिग्री। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर है। और ये किस में लीनियर है? ऐसा बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू फंक्शन किसके हैं? वाई के भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आती होगी कि अपन ने कैसे फंक्शन डिफाइन करा है, कैसे लीनियरिटी बताई है, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप समझ गए। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है सोल्यूशन लिखना। तो सोल्यूशन अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप की है, पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप की है, यानी कि लीनियर इन एक्स है, लीनियर इन वाई बोल सकता हूँ, कोई सा भी फंडा होता है लीनियर इन एक्स या लीनियर इन वाई होगा। तो अपन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे? एक सेकेंड। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है आई एफ, उसका मतलब या उसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो आप गिवन इक्वेशन को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है? इंटीग्रेबल हो जाती है। और सॉल्यूशन बोलने का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि अपन कंप्लीट इंटीग्रेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं। तो जब अपन e की पावर पी डी एक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गिवन इक्वेशन वो क्या बन जाती है? इंटीग्रेबल बन जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं कि गिवन इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी? इंटीग्रेबल बन जाएगी। अब इसके मेथड से अगर अपन सॉल्यूशन करेंगे, वो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जब dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर इन y हो, ये इक्वेशन कैसी? लीनियर इन y है, तो उस केस में आप सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू ई की पावर पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू q इंटू ई की पावर पी डी एक्स होल डी एक्स प्लस सी। इसको और सिंपली लैंग्वेज में देखें तो y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे सपोज दैट आपका इंटीग्रेटिंग था ई की पावर पी डी एक्स, तो वाई लिखेंगे तो ई की पावर पी डी एक्स दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का पी डी एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ, आगे वाले इस पूरे के साथ, और ये पूरा जिट आ जाएगा, यानी कि क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स और होल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स का क्या है, एक जनरल सोल्यूशन है। अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे अगर इस टाइप में ई की पावर पी डी एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर ऐसी बने पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई, यानी कि एक्स में लीनियर हो, तो इस केस में क्या बनेगा, ई की पावर पी डी वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, और जिसका सोल्यूशन बनेगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, और एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये पूरी वाली टर्म एज इट इज। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। एक चीज़ और, ई की पावर एन लोग एफ एक्स को अपन लिखते हैं एफ एक्स की पावर एन, क्योंकि ये एन यहाँ पे चला जाएगा, ई की पावर लोग एफ एक्स की पावर एन, और ई और लॉग बेस 1 बन जाएगा, तो आगे क्या आ जाएगा एफ एक्स की पावर एन। तो ये तो क्या है, सिंपल डेफिनेशन है किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई। तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म होगी। अब इसका अपन सॉल्यूशन का मेथड देख लिया, अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर अपन इस फॉर्म के बनाएं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, इस फॉर्म में बनाने के लिए अपन को पता है 1 प्लस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करेंगे तो अपने पास जो पी एक्स है उसकी वैल्यू निकल के आती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो क्यू एक्स है उसकी वैल्यू निकल के आती है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स और क्यू एक्स आ गया आपके पास। अब अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, वो मैंने क्या बताया था, ई की पावर पी डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ई की पावर पी डी एक्स बोलने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो अपन क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो 2x डी एक्स डी टी बन जाएगा, यानी कि 1 अपॉन टी डी टी बन गया, तो विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 1 अपॉन टी डी टी विच इज इक्वल्स टू ई की पावर एल एन टी, यानी कि इक्वल्स टू टी, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया वो निकल के आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, यानी कि अपन ऐसा बोल सकता हूँ कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्यू एक्स की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का डी एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाइज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल, 4x क्यू बाई 3 इक्वल्स टू 4x क्यू बाई 3 प्लस सी। तो ये क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। और y के लिए लिख सकते हो 1 प्लस स्क्वायर का भाग लगा दो, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। तो अपन ने सिंप्लीफाई इक्वेशन में यही तो करा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म लिख दी, पी और क्यू निकाल लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, जनरल मेथड का सॉल्यूशन लगा दिया कि वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन समझ आएगा कि अपन ने कैसे सोल्व करा है, पूरा इजी क्वेश्चन था। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस साइन एक्स है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, और देखो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, तो अपन लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस का कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कोस एक्स। ये कैसे आया, क्योंकि इसमें अपन ने क्या करा, सेक एक्स का भाग लगा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सेक एक्स, यानी कि वाई इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन सेक एक्स, यानी कि कोस एक्स। ये वाली इक्वेशन है, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। तो अब इसे कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये कोस एक्स इंटू वाई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का कोस एक्स,
और क्यू एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब निकालेंगे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होगा, ई की पावर पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का कोस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या होता है आपको पता है, साइन एक्स, तो यानी ई की पावर माइनस का साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ई की पावर माइनस का साइन एक्स। अब क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस का साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू आपका कितना है, कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ई की पावर माइनस का साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब जैसे साइन एक्स को टी मान लेते हैं तो कोस एक्स डी एक्स डी टी बन जाता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू टी इंटू ई की पावर माइनस का टी डी टी प्लस सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता ही क्या आएगा, ये बनेगा विच इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टी ई की पावर माइनस का टी प्लस सी। ये इसका इक्वेशन आ जाएगा सोल्व करने, फर्स्ट को बाहर सेकंड का इक्वलन माइनस फर्स्ट का इक्वलन सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन करके सोल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, वाई इंटू ई की पावर माइनस का साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस का टी इंटू वन प्लस सी। टी अपन ने किसको माना था, ई की माइनस का साइन एक्स को, ऐसे बोल सकते हो डी वाला था अपने साइन एक्स को। दिस इम्प्लाइज y इंटू ई की पावर माइनस का साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस का साइन एक्स इंटू वन माइनस का साइन एक्स, फिर वन प्लस ही आएगा इंटू वन प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो अपन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर साइन एक्स, इस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का बन जाएगा वन प्लस साइन एक्स। तो ये क्या है, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आर है। कैसे सोल्व करा, सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिखो, ए की पावर पी डी एक्स करो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई की सोल्व कर लो, आंसर मैच कर लो। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो बोला कि एक्स प्लस टू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखें, अब साफ साफ दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखते हैं तो ये टर्म नीचे से हो जाती, तो अपनी ये वाली फॉर्म नहीं बनती, यहाँ पे ये वाली फॉर्म नहीं बन रही है, तो कौन सी बन रही है, यहाँ पे ये वाली बन रही है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई। वो कैसे बन रही है, वो ऐसे बन रही है, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको इससे कंपेयर करें तो अपने पास पी वाई की वैल्यू निकल के आती है माइनस का वन अपॉन वाई, और क्यू वाई की वैल्यू निकल के आती है वो आती है टू वाई स्क्वायर। अब आप करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू ई की पावर पी डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का लॉग वाई विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है वन अपॉन वाई, सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स इंटू वन अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू टू वाई स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई होल वाई डी वाई प्लस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स बटे वाई विच इज इक्वल्स टू, एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो आपस से वाई स्क्वायर बाई टू आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस सी। ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया कि एक्स प्लस टू वाई का क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है कि कैसे अपन का सॉल्यूशन निकाला। सेपरेट कर लो, एक फॉर्म में लिख लो, कोशिश करो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स बन जाए, या डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई बन जाए। जिस भी वेरिएबल में या डिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर बनती है उसकी वजह से अपन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सो आई होप कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपको समझ आया होगा। अब अपन कुछ ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिनको अपन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल में बना सकते हैं, या जैसे बोल सकते हैं अपन बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, जैसे चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स वाई इक्वल टू कोस एक्स। एक एग्जांपल रह गया था, इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन वाई। अब इसको तो वैसे सिंपल सा दिख ही रहा है, ये तो गिवन फॉर्म ही दिख रही है आपको, पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पी एक्स की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कि कोट एक्स,
और क्यू एक्स की वैल्यू है कोस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर पी डी एक्स। ठीक है, e की पावर पी डी एक्स। तो e की पावर पी डी एक्स विच इक्वल टू ई की पावर कोट एक्स डी एक्स। अब कोट एक्स आपको पता है लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ई की पावर लॉग साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो y इंटू साइन एक्स यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या है, कोस एक्स इंटू साइन एक्स पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। अब y इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा 1/2 साइन 2x प्लस सी और साइन 2x इंटू डी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू वाई इंटू साइन एक्स और साइन 2x का क्या बनेगा माइनस कोस 2x अपॉन 4 प्लस सी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। सिंपल वाला काम है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स करो, ए की पावर पी डी एक्स करो, सोल्व कर लो। ये तो क्या होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर को सोल्व करने के दो ही तरीके बनते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स या डी एक्स बाई डी वाई प्लस क्यू वाई इंटू पी, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाई। ये दो ही मेथड बनते हैं, दोनों से अपन सोल्व कर सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने सोल्व करा। अब आगे एक बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट क्या, बर्नौली इक्वेशन है, उसकी मदद से अपन क्या करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई की पावर एन दे रखा है, जबकि एक्चुअल फॉर्म तो ऐसी होती है, एक्चुअल फॉर्म क्या होता है ऐसी होगी ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब यहाँ पे वाई की पावर एन एक्स्ट्रा है तो अपन वाई की पावर एन से भाग लगा दिया, तो वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई की पावर माइनस एन प्लस वन, ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें मैंने इसको क्या मान लिया, वी मान लिया, वाई की पावर माइनस एन प्लस वन को वी मान लिया। इसकी मदद से अपन ने डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का ये जो टर्म है इससे अपन ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला और इस डी वाई बाई डी एक्स को अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से पुट करके अपन इसको इस फॉर्म में बदल रहे हैं कि डी वी बाई डी एक्स प्लस वन माइनस का एन इंटू पी वी इक्वल्स टू वन माइनस का एन इंटू क्यू वी, और ये क्या बन गई लीनियर इन वी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है इन वी में, लीनियर इन वी। और लीनियर अपने अभी सोल्व करा है पीछे 4-5 क्वेश्चन कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो उसी मेथड से अपन बर्नौली इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बर्नौली इक्वेशन को आप लिखोगे कैसे, बर्नौली के लिए जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और उससे आप डिवाइड कर दो कि जो भी इक्वेशन बचती है उसको फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लो, और जैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हो तो फिर अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि बर्नौली इक्वेशन की मदद लीनियर जो बनती है, लीनियर अपन ने ऑलरेडी सोल्व करी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर log x। अब आप देख के बता दोगे कि इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आपको दिख रहा है कि ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो इस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी कि वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपने क्या करा वाई स्क्वायर से डिवाइड कराना वन अपॉन एक्स वाई, वन अपॉन एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये बन गई ना। अब मैंने क्या करा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वन अपॉन वाई है, ये वन अपॉन वाई है, यहाँ पे क्या है वन अपॉन वाई स्क्वायर आ रहा है, तो अपन को पता है कि वन अपॉन वाई का माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है। तो मैं मान लेता हूँ वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वी, दिस इम्प्लाइज माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। मुझे पता है कि इनको इस टर्म की ज़रूरत है, इस टर्म की ज़रूरत अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वन अपॉन वाई स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज इस टर्म की जगह आ जाएगा माइनस का डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/y की जगह वी, तो वी अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/x log x। अब देखो लीनियर इन वी, तब ये लीनियर इन वी बन गई। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स माइनस का वी अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/x log x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो माइनस 1/x की पावर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या बनेगा ए की पावर माइनस का 1/x डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/x ही आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या बनेगा माइनस का लोग एक्स की पावर -1 तो 1/x आ गया। अब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पूरे का डी एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाइज v अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू q की वैल्यू आपको पता ही कितनी है, q की वैल्यू है 1/x log x, इसकी भी क्या ही है 1/x डी एक्स प्लस सी और बाहर माइनस का माइनस है यहाँ से ये रहा। ठीक है, अब देखो 1/x log x। तो अब मैं क्या करता हूँ log x को t मानता हूँ, तो 1/x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी e की पावर t। तो दिस इम्प्लाइज v की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जैसे बोल सकता हूँ कि v बाई एक्स विच इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा माइनस का t e की पावर t डी टी बन गया। ठीक है, लोग इसको टी मानेंगे तो टी बन जाएगा 1/x। यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1/x इक्वल्स टू e की पावर t। ठीक है, ये बन गया माइनस का टी आएगा, सॉरी, तो ये तो x की पावर टी है, यहाँ पे माइनस का टी आ जाएगा, तो ये बनेगा t e की पावर माइनस का टी डी टी प्लस सी। और v की वैल्यू आपको पता ही है, v अपने किसको माना है, v अपन ने माना है 1/y को, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 1/xy और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो माइनस का ऑफ माइनस का टी e की पावर माइनस का टी प्लस दोबारा पूरा सोल्व कर लेता हूँ इसको यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता है, अपने सिर्फ सिंपल सोल्व करा है क्योंकि लीनियर इन वी बन गई। बाकी अपन को सॉल्व करना आता ही है। मैं मान लेता हूँ log x इक्वल्स टू टी, तो 1/x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और यहाँ से x इक्वल्स टू e की पावर t और x की पावर -1 अपन 1/x इक्वल टू की पावर माइनस का t लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज v/x इज इक्वल्स टू माइनस 1/x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं e की पावर माइनस का t, log x की जगह मैं t पुट कर सकता हूँ 1/x डी टी बन गया प्लस c, ये बन गया। अब इसका अपन इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। विच इज इक्वल्स टू माइनस का टी e की पावर माइनस का टी, फर्स्ट को बाहर सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का सेकंड का समाकलन और प्लस e की पावर माइनस का टी डी टी प्लस सी, और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास निकल के आते हैं टी e की पावर माइनस का टी प्लस e की पावर माइनस का टी प्लस सी, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि t+1/e की पावर टी प्लस सी विच इक्वल्स टू इसके इक्वल चल रहा है v/x के, और v/x की वैल्यू आपको पता ही y/1/y है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से कि 1/xy विच इज इक्वल्स टू t+1 यानी कि 1 प्लस log x अपॉन x प्लस सी। यहाँ से आप 1/y लिख सकते हो, y लिख सकते हो, एक्सेप्ट उड़ा सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने सबसे पहले क्या करा, इसको बर्नौली था इसको बनाया, इसमें आपने वाइस फर्क था देखा, भाग लगा दिया, ई में लीनियर बना दी, वी में लीनियर बनाने का आपने टी माना और फिर टी कंट्री, तो इसमें 3 चीज़ें होगी, डिवाइड बाई स्क्वायर, लीनियर इन वी और वी को सॉल्व कर रहे हैं आप टी की मदद से। तो तीनों चीज़ें आपको कनेक्ट होनी चाहिए कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौली इक्वेशन को बाकी अदर इक्वेशन के साथ आप रिलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप कि आपकी बर्नौली इक्वेशन का इक्वेशन समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बर्नौली का कि डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई अपॉन एक्स, और आगे लिख रखा है कि log y का स्क्वायर। अब आप ये देखो कि इसमें कौन सी चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिख रही है। आपको पता है कि फॉर्म ऐसी बनती है, अब यहाँ तो आपको ये वाला टर्म पूरा एक्स्ट्रा दिख रहा है, वाई वाई वन अपॉन, तो अपन ने क्या करा, दिस इम्प्लाइज वन अपॉन वाई इंटू लॉग वाई होल स्क्वायर। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो इसमें अपन वाई का मान लगाएंगे तो एक वाई तो वाई कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, एक लॉग वाई भी कैंसिल हो जाएगा, log y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी सिंपल इक्वेशन बन गई, यानी कि वन अपॉन वाई log y का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स log y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे वन अपॉन log y है, यहाँ पे वन अपॉन log y का होल स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, वन अपॉन log y को मान लिया v, तो इससे क्या मिलेगा, माइनस का वन अपॉन log y का होल स्क्वायर log y का वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू डी वी। ठीक है, इतना काम हो गया। या वैसे बोल सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स कर सकता हूँ, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कर सकता हूँ। इसको सोल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज माइनस का डी वी बाई डी एक्स, इस माइनस को इधर ले जाओ तो माइनस का डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन log y को अपन वी मान रहे, और विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, अब देखिए ये तो अपनी कैसे निकल के आई है, वो कैसे निकल के आ गई। ये चल क्यों नहीं रहा यार। अब देखो वन अपॉन log y को वी मानेंगे तो ये बनेगा माइनस का डी वी बाई डी एक्स और प्लस वी अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैं से बोल सकता हूँ कि डी वी बाई डी एक्स माइनस का वी बाई एक्स इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यहाँ से भी बोल सकते हो आप, क्या आएगा, वन अपॉन ए की वन अपॉन एक्स ही आ जाएगा। वन अपॉन एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स करोगे, या मैं से बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स, ए की पावर माइनस का log एक्स, ए की पावर या ऐसा बोल सकते हो, ए कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन एक्स ही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करेंगे तो वी बाई एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर माइनस का थ्री डी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी दिस इम्प्लाइज। और वी की वैल्यू आपको पता ही है क्या माना था आपने, वी किसको माना है, वन अपॉन log y को, वापस पुट कर दो तो वन अपॉन एक्स log y इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन अपन लिख दिया, वन अपॉन एक्स log y इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये तो बर्नौली इक्वेशन को अपने सोल्व करके देखा कि कैसे बर्नौली को अपन सोल्व कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। अब मुझे पता है ये वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका मैं भाग लगा देता हूँ, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वन अपॉन वाई टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के साथ। अब आपको पता है कि वन अपॉन माइनस का वन अपॉन वाई को टी मानोगे तो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, ऐसे बोल सकता हूँ वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वी, तो माइनस का वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस का डी वी बाई डी एक्स और माइनस का टेन एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस का सेक एक्स। वाई स्क्वायर था और सेक एक्स बच गया माइनस के साथ। अब क्या करते हैं, माइनस का माइनस तो पूरा चला जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वी विच इज इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई साहब। अब आगे कैसे करेंगे, इतना काम हो गया, आगे अपन ऐसा करेंगे, बताओ भाई कौन बताएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर 10x dx। 10x का होता है log sin x या सॉरी log sec x, तो अपना बोल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू sec x। तो अब सॉल्यूशन करेंगे तो v इंटू sec x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec x dx प्लस सी। तो sec x बनेगा 10 स्क्वायर एक्स, v की जगह अपन किसको माना 1/y को, तो वापस से 1/y पुट कर दो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि sec x अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ये कैसे है, अपन ने v की जगह पुट कर दिया 1/y और इसका sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये सब सारे के सारे क्या थे, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई और किसी बर्नौली इक्वेशन को लीनियर में कैसे चेंज करते हैं वो लगाया, बर्नौली इक्वेशन होती क्या है वो देखा। अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होगा कि वी नो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्म थी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई या एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। तो इस इक्वेशन को आप एग्जैक्ट कब बोलोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई फॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो अपन क्या लिखें, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तभी देखो दोनों को आपस में कंपेयर करते हो तो निकल के आता है डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है, और डेल एन अपॉन डेल एक्स। ऐसी बात अपन कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई अपन निकालेंगे कैसे, कि आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तो तभी बोल पा रहे हो जब वो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे अपन देखेंगे कि अपन ऐसा बोलते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के लिए एक फंक्शन ऐसा मिलना चाहिए कि जो एफ हो तो इसका डेरिवेटिव करने पे इसके इक्वल आ जाए। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी आर। ठीक है, इतना काम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फंक्शन एफ एक्स वाई को अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, बट हाउ टू फाइंड इट। एग्जैक्ट बोलने का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर इसी जनरल फॉर्म है, इस इक्वेशन को अपन एग्जैक्ट बोलते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फंक्शन निकलेगा कैसे, अपन बताएंगे कैसे। तो अपन बोलते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट। जरूरी नहीं है कि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो, एग्जैक्ट ही बने, किसी और मेथड से भी सोल्व सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिस टाइप की होगी सोल्यूशन का मेथड भी उस टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो एग्जैक्ट होगी, उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर मान लो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज टू बी एग्जैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ये ऐसे भी ट्रू है और ऐसे भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है, सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों ही है। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट है ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन एंड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हियर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो को अपन क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट। जब यह कंडीशन सेटिस्फाई, जब यह कंडीशन सेटिस्फाई तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो टाइप की होगी, कैसी बनेगी, एग्जैक्ट बनेगी। तो ये तो बात होगी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते कैसे हैं। अब आगे अपन डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे और सोल्व कैसे करेंगे। इससे पहले जरूरी कि आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे। तो सोल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की लिखी है उसमें से आप क्या करो, एम को इंटीग्रेटिंग करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को कांस्टेंट लेके, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको इंटीग्रेशन एम डी एक्स मिलता है उसको आप क्या करो, डेरिवेटिव करो वाई के रेस्पेक्ट में और एन में से घटा दो, यानी कि एन माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस सी, इतना करो एम डी एक्स एन माइनस डेल एफ, और इस पूरे का क्या करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लिखा ना, इंटीग्रेटिंग एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। जो भी आया इक्वेशन फर्स्ट में उसका वाई के रिस्पेक्ट में करो, ये जो भी वैल्यू है इसको एन में से घटा दो और जो भी बच गया उसको इंटीग्रेट कर दो रिस्पेक्ट टू वाई और फिर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ के इक्वल टू सी कर दो। आपको क्या मिल जाएगा, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि कैसी है, एग्जैक्ट है। अपन एक दो एग्जाम्पल करेंगे तब पता चलेगा ना अपन ने क्या करा है यहाँ पे और क्या समझा है, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी कि अपन ने एक्चुअल में करा क्या है। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लो वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जो भी आता है और उसको अपन क्या कर देंगे, जो भी आएगा एन में से घटा देंगे। और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन में से अक्सर रहित पद का आप क्या कर दो, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट वाई कर दो, या बोलते हो कि टर्म जो कि फ्री है किससे, अक्स से। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ,
एक्स क्यू प्लस 3x² वाई डी एक्स प्लस 3x² वाई प्लस, तो ये तो क्या बन जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो अपन डेल अपॉन डेल वाई करेंगे और डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई, जैसे आप डेल अपॉन डेल वाई करते हो, यहाँ से आपके पास डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकल के आ जाती है 6xy। यहाँ आपके पास आप डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है 6xy। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डेल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, ये अपन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देख दी। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इज एग्जैक्ट। सॉल्यूशन करने का दो तरीके हैं। ये कैसे होगी एग्जैक्ट? दो तरीके क्या है, पहले तो आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसमें जो टर्म एक्स से फ्री है उसका वाई रिस्पेक्ट में कर दो। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे x⁴/4 प्लस 3x² y²। ये कर दिया। इसका आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, पर उन्हीं टर्म का करो जिसमें एक्स नहीं है। तो प्लस y⁴/4 इक्वल टू c। ये इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। एक तरीका तो ये है कि इंटीग्रेटिंग कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको आप इसमें जो भी एक्स की टर्म है उसको हटा के क्या कर दो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन ने यहाँ पे देखा है ना कि पहले तो इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मानते हुए, जो भी है उसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, फिर एन में से घटाओ और रिस्पेक्ट करो। तो अपन ऐसे करते हैं जैसे एम डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई को इंटीग्रेटिंग, वाई को कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू कितनी बनेगी x⁴/4 प्लस 3x² y²/2। अब आपको क्या करना है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, डेल वाई एम डी एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में ये तो टर्म आएगी नहीं, ये क्या बनेगा 6x² y/2 इज इक्वल्स टू 3x² y/2। ये क्या आ गया इसका एन माई डेल वाई एम डी एक्स आ गया। अब इसको एन में से घटा देंगे तो 3x² y/2 ये घट जाएगा, 3x² y/2 भी आएगा ना। अभी आपको बताते नहीं क्या आएगा। एक सेकंड, पहले भी गलती कर रहे हैं। एक सेकंड ओके भाई, ठीक है। दोनों एग्जैक्ट तो बन गई। अब आप इसको डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, सॉरी, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं अपन, निकाल के देख लेते हैं। एम डी एक्स करो, एम का भी रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वैल्यू आएगी एम डी एक्स करेंगे x⁴/4 प्लस 3x² y²/2। अब इसका आप क्या करो डेल वाई, तो ये टर्म तो आएगी नहीं, ये बनेगा 3x² वाई, तो बचेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3x² वाई। अब इसको एन में से घटा दो तो ये वाली टर्म तो घट जाएगी, बचेगी उसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, भाई क्यूब बचेगा, उसका बनेगा y⁴/4, तो y⁴/4, और वो उसको अपन क्या कर सकते हैं एम डी एक्स में ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को सी जोड़ देंगे, क्योंकि यही बोलता है ना फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू सी। फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू सी बोलने का मतलब आपने पहले एम डी एक्स करा, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, वैल्यू आई 3x² वाई, इसको इसमें से घटा दिया, फिर इंटीग्रेशन करा, तो आपके पास आंसर यही निकल के आ जाएगा लास्ट में। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एम डी एक्स, इसमें से जो भी टर्म एक्स से फ्री है उसका इंटीग्रेशन कर दो। जैसे कि एग्जांपल इसको वापस से लिखते हैं एम डी एक्स, ये जो निकल के आई x⁴/4 प्लस 3x² y²/2। अब करते हैं हम डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3x² वाई। अब आपको करना है एन माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और इस पूरे का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो एन है उसमें से 3x² वाई घटा देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगी, अपने पास वैल्यू यहाँ पे आएगी y⁴/4। ये इक्वेशन 2 है, वो पहले थी, तो फर्स्ट प्लस 2 इक्वल टू सी। इसका मतलब यही होता है x⁴ प्लस 3x² y²/2 और प्लस y⁴/4 इक्वल टू सो यहाँ पे भी 4 ही है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ठीक है, इसमें अपन ने एग्जैक्ट के दो तरीके देख लिए। एक तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, इस टर्म में जो भी एक्स से फ्री है उसका इंटीग्रेशन कर दो और लिख दो। और यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि एम डी एक्स डेल वाई एन माइनस डी वाई करके उसको लिख दिया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, e⁴y प्लस 1 cos x dx प्लस e⁴y sin x dy। एम की वैल्यू कितनी आई है e⁴y प्लस 1 आई है, एन की वैल्यू है e⁴y sin x डेल एम अपॉन डेल वाई।
वैल्यू आई e की पावर वाई, और साथ में cos x भी तो चल रहा है भैया, e की पावर वाई cos x, और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू भी क्या आई e की पावर वाई cos x, दोनों बराबर है, एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन लिखो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें वो टर्म लिखो जो एक्स से फ्री है। इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाद साइन एक्स, तो e की पावर वाई प्लस 1 cos x dx, प्लस इसमें जो टर्म जो एक्स से फ्री है कोई भी टर्म नहीं है, इक्वल टू सी। मैं बोल सकता हूँ कि e की पावर वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू सी। बस हो गया काम। और वैसे वाले मेथड से करते, पहले एम डी एक्स करते, तो एम डी एक्स करते वैल्यू आती है, इस एम डी एक्स को आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते तो वैल्यू आ जाती ई की पावर वाई साइन एक्स, इसको इसमें से घटाती की पावर वाई साइन एक्स में से घटाते तो जीरो बन जाता, काम खत्म। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप सबसे पहले एम डी एक्स करो, डेल बाई डेल वाई एम डी एक्स करो, एन माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और इस पूरी की जो भी टर्म है उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, काम हो जाएगा। ये वाला टर्म अगर आप इस इक्वेशन में लगाते हैं तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, वरना डायरेक्ट मेथड ये है, इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में करो, इसमें जो भी टर्म एक्स से फ्री है उसका वाई के रिस्पेक्ट में करो और लिख दो। ये तो किसके क्वेश्चन चल रहे हैं, अपने एग्जैक्ट के चल रहे हैं, जो कि सिंपल और सिंपल डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स करने से एग्जैक्ट बन जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट करने से एग्जैक्ट नहीं बनेंगे, उसमें अपन कुछ मेथड लगाएंगे फिर अपन उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन अपन देखेंगे। उससे पहले अपन एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि वाई इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स कोस वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लोग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई। अब कंपेयर करो तो एम की वैल्यू तो ये है, एन की वैल्यू ये है। अब अगर मैं डेल एम अपॉन डेल वाई करता हूँ तो वैल्यू निकल जाती है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसका आ जाएगा साइन वाई माइनस के साथ, क्योंकि कॉस वगैरह माइनस का साइन वाई। डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का साइन वाई, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट जो भी इक्वेशन दे रखी है वो कैसी है, एग्जैक्ट है। पहला मेथड तो क्या है, इसमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, इसमें जो भी टर्म एक्स से फ्री है उसका वाई के रिस्पेक्ट, तो इसमें एक्स से फ्री तो कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, वाई को कांस्टेंट मानते हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, वाई एक्स का तो वाई का 1 का बनेगा 1 एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और बस प्लस एक्स इंटू कोस वाई, क्योंकि अपन को क्या करना है, एम डी एक्स करना है, तो एम डी एक्स की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाती है, सॉरी अपने ये 1 अपॉन एक्स का लोग एक्स बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स कर तो डेरिवेटिव होता है यार, कैसे बात कर, भाई इक्वेशन कैसे बन गई, एग्जैक्ट बन गई। तो अपन क्या करते हैं, एम डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स एंड वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कोस वाई, और सॉल्यूशन भी इसका प्लस सी करने से आ जाएगा, क्योंकि अब अपन क्या करेंगे, डेल बाई डेल वाई एम डी एक्स, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस का एक्स साइन वाई। अब आप एन माइनस डेल बाई डेल वाई एम डी एक्स और पूरे का डी वाई कर दो तो जीरो आ जाएगा, तो अपनी यानी कि एन में तो यह आ गया, और जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो डायरेक्ट एम डी एक्स प्लस सी बन जाएगा, तो सॉल्यूशन बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कोस वाई इक्वल टू सी, बिकॉज इसमें दूसरी टर्म आई नहीं, ये वाली टर्म बनती नहीं है, जबकि अपना मेथड तो यही है कि सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एम करो, उसका डेरी वाई को कांस्टेंट मानो, ये घटाओ, इनको ऐसा करो, इसको वाई करो, फर्स्ट को जोड़ के सेकंड में सी लिख दो। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे किसी को अपन एग्जैक्ट होती है तो सॉल्व करते हैं। अब आगे अपन ये बात करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते कैसे। जरूरी नहीं है कि वो गिवन फॉर्म में उसमें एग्जैक्ट ही हो, अपन को बनानी भी पड़ सकती है, तो उसकी बात भी कर लेंगे। तो आज अपन थोड़ा सा फास्ट देखा है, बट आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन को एक साथ पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन वो सारी चीज़ें देखेंगे जिससे इंटीग्रेटिंग से फैक्टर बोलो या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को अपन बर्नौली बना सकते हैं, लीनियर बना सकते हैं, और बर्नौली और लीनियर के सोल्यूशन अपन को निकालने आते हैं, सो अपन वो निकाल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स सर्च कीजिए,
या आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे इसकी पीपीटी PDF सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू.